हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं रीडिंग को कि पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन और आपके बीच में अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो वो भी चेकआउट करेंगे, और अगर यहाँ पर फैमिली सिनेरियो है तो भी चेकआउट करने वाले हैं कार्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं तुला राशि पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय पर। ओके, तुला राशि पर्सन इस समय किस ऊर्जा में है, दैट इज डेविल। ये चीज़ आ भी रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ लालच है, कहीं ना कहीं कुछ एडिक्शंस, कहीं कुछ सेल्फिश नेचर मुझे दिख रहा है, और ये आ भी रहा था चैनल चैनल मैसेज में। बट डेविल कार्ड ने उस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि ये इंसान किसी तरीके के ना ऐसी ऊर्जा में है, या तो ये किसी लालच की वजह से किसी से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई इनसे अपनी लालच की वजह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत कंट्रोलिंग है। कुछ लोग हैं या कुछ सिचुएशन है। ओके, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन ऐसे मैं बोलूँगी दुश्मन है जिन्होंने घेर रखा है आपके पर्सन को। सीधी सीधी बात है यहाँ पर। काम मतलब कि हो सकता है कोई पर्सन आ गया है लाइफ में जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी, फिजिकल होना, इन चीज़ों की तरफ ध्यान है, या उसको कैसे अपने कंट्रोल में ले आए उस चीज़ की तरफ ध्यान है। लोभ कहीं ना कहीं ऐसा है कि हो सकता है पैसा पैसा पैसा, काम 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 करना है सारा दिन, ये वर्क वो वर्क, मतलब वर्कaholic बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। तीसरा क्रोध, हो सकता है किसी वजह से लाइफ में कुछ ऐसा गुस्से वाला चल रहा है, कुछ ऐसा फाइट आर्ग्यूमेंट हो गया किसी के साथ जिसकी वजह से ये एनर्जी में है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। सन सन यहाँ ये बताता है कि कोई ना गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकता है काम है, या हो सकता है कि इनकी लाइफ में चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा रहा है। ठीक है, या फिर ये किसी चीज़ में यस चाहते थे और वो यस आया नहीं है। मतलब यस इन द सेंस, जैसे मान लो कोई अप्रूवल चाहते थे वो नहीं आया, कोई मेल चाह रहे थे वो नहीं आया, किसी इंसान से, किसी पर्सन से जो है रिलेशनशिप चाह रहे थे वो नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज़ है यहाँ पर। मतलब इनके पॉजिटिव माइंडसेट को बिल्कुल डेविल ने घेर। ओके, यहाँ हो सकता है स्पेल भी हुआ हुआ आपके पर्सन पे। सबके लिए नहीं होती हैं बातें, इसलिए आपको ज़्यादा पता चलता होगा पहले के बिहेवियर में और अब के बिहेवियर में एकदम से अंतर आया है, या डेली बातचीत होते होते धीरे धीरे चेंज आया है। अगर एकदम से चेंज आया ना, स्पेल है, फिर श्योर स्पेल है। ठीक है, इस इंसान की हेल्थ में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। स्टेटस जो है कहीं ना कहीं वहाँ मुझे लग रहा है कि शायद बहुत बड़ा धक्का लगा है, लोगों के सामने शायद बहुत बेइज्जती हो गई है, या बिल्कुल ही डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी है आपके लिए। देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको लेकर भी वो एडिक्शन वाली बात जो मैंने बोली है, फ्लर्ट एडिक्शन, मुझे नेचर ही ऐसा क्यों लग रहा है इस इंसान का। फ्लर्ट एडिक्शंस आपके लिए, वो डेस्परेट होना, आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करना, आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ एक्शन आपकी तरफ करने के बारे में सोचना, आपको मैसेज कांटेक्ट करने के बारे में सोचना, आपको ऐसे देखना जैसे तो कोई डेविल है। डेविल क्या है? डेविल मतलब कंट्रोल, मतलब आपको
आपको किसी तरीके से अपने कंट्रोल में ले आएँ। आपको कहीं न कहीं हो सकता है सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ऐसी डाल रहे हैं जिसमें फ़ैशन ब्यूटी है, जिसमें कहीं न कहीं कोई अगर आप मेल हैं तो आप हैंडसम लग रहे हैं या आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मतलब इस तरीके का कुछ ये फ़ोटो वगैरह डाल रहे हैं। जैसे मान लो ये बहुत हैंडसम लग रहे हैं तो इन्होंने फ़ोटो डाल दी, या फिर ये बहुत ज़्यादा क्यूट प्रिटी लग रही हैं तो इन्होंने फ़ोटो डाल दी, कि मतलब किसी तरीके से आपको अट्रैक्ट करें, ठीक है। दूसरा रेस्टलेस एनर्जी है, ये सोच विचार अपने बंद नहीं कर पा रहे हैं, 24 आवर्स आप इनके दिमाग में हो। पेजेस की ऊर्जा है ना, तो इसलिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत फन रिश्ता चाह रहे हैं, ये सीरियस नज़र नहीं आ रहे मुझे अभी। करंट फीलिंग्स अगर मुझे देखी जाए तो मैं यहाँ बहुत सीरियस ऊर्जा नहीं बोलूँगी तुला राशि। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बस आज है, बाद में देखेंगे बाकी सारी चीज़ें, आज में जी लो, ऐसी ऊर्जा है ये। हाँ, द 4 ऑफ पेंटिकल, यस, आज में जी लो। और मैंने अभी कंट्रोल की बात करी है, देखो ये भी यही बात है कि भई ये कुछ ऐसा प्लान करें कि आपको आना पड़े, इनको एक्शन ना लेना पड़े। ये कुछ ऐसा माइंड गेम खेलें जिसकी वजह से आप सामने से कांटेक्ट कर लो, आप इनको चेज़ करो। ये क्लोज़्ड बुक बनना चाहते हैं, ये ऐसे मिस्ट्री बनना चाहते हैं ताकि आप इनके तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। दूसरा, अटैचमेंट में नहीं जाना चाहते, पेजेस की ऊर्जा तक रहना चाहते हैं, वो मतलब वॉन्ड्स तक रहना चाहते हैं, पेंटिकल तक नहीं आना चाहते। बताती हूँ कैसे। देखो, वॉन्ड होता है कि चिल करें, पेंटिकल होता है कि कमिटमेंट दे दो या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लो, कंसिस्टेंट रहो, जिम्मेदारी उठाओ, ये होता है पेंटिकल, ठीक है। बट ये अभी ऐसी ऊर्जा में नहीं है, अभी है फन लविंग ऊर्जा में है, और इनको लगता है कि आज में जी लो। बाकी चीज़ें बहुत अटैचमेंट वगैरह ना इनको पसंद है, ना ही अटैचमेंट में जाना चाहते हैं ना। तो आप अगर इनको चिपकोगे ना, ज़्यादा इनके अटैचमेंट में जाओगे तो ये भागेंगे आपसे। बट अगर आप इनको चाहो कि ये आपसे अटैचमेंट करें तो ये अभी इस मोड पे है नहीं, ओके। इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन, इंटेंशन, सी दैट सेम बात ही आ रही है यार। मैं क्या मतलब लीब्रा, मैं सेम चीज़ वहाँ से बोलती भी आ रही हूँ, यहाँ पर भी यही बात है। इंटेंशन भी उनकी यही है, कंट्रोल, कमांड, डिसीजन सब इनके हाथ में हो। इनको ये देखो ना, यहाँ पे भी सिटिंग पोजीशन, इन्हें बहुत कुछ करना ना पड़े और सामने वाला ऐसे रहे। इनका है कुछ ईगो वाला, या फिर इनका कहीं ना कहीं कुछ कमांड देने की इनकी एक आदत है, ये मेरे अकॉर्डिंग है ना, माय वे और हाईवे, ऐसा कुछ इंसान है ये। इंटेंशन भी इनकी यही है कि आप इनके इनके सामने या तो सब कुछ क्लियर करो, या फिर इनके अकॉर्डिंग चलो, या फिर जो है बहुत ज़्यादा आप डिमांडिंग मत बनो। इंटेंशन इनकी ये है कि जैसा ये चाहें, जब ये चाहें, वैसा ये रिश्ता निभा लें, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। मून, मून है ना, ये बताता है कि जैसे हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी टैरो कार्ड रीडर ने, किसी ने इनको ये चीज़, मतलब किसी साइकिक ने नहीं, हो सकता है बताया हो कि भाई आपकी लाइफ में कोई और है और आप कुछ छुपा रहे हो, तो उसके बारे में क्लैरिटी चाहते हैं। या फिर इनको किसी ने ये बताया हो कि भाई कोई और इंसान आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उनकी इंटेंशन है कि वो उस इंसान से स्ट्रेट बात करनी है, आपके सामने बात करनी है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मून कार्ड ये भी बताता है कि डाउट्स हैं, जब खुद के ऊपर डाउट होते हैं तो सामने वाला दूसरे पे ब्लेम करता है। सीधी सीधी बात होती है ये, जब हमें खुद पे पूरा विश्वास नहीं होता ना, इसलिए हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं। गलतियाँ हम लेते नहीं अपने ऊपर, हम सोचते हैं कि अरे यार हम क्यों अपने ऊपर सारी बात लें, सामने वाले पे थोप दो। तो ये वो है, इसके अंदर फियर्स हैं, डाउट्स हैं, इसलिए दूसरों पे कंट्रोल करना, दूसरों पे अपनी आवाज़ ऊँची करना, या दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चलाने में इनको, इनका वो जो शेडो साइड है, इनका वो जो एक इनसिक्योरिटी है ना, वो छुप जाती है, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव दी ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है पैसा, ब्लॉकेज है हार्ड वर्क, ब्लॉकेज है कल्चर जो चलता चला आ रहा है, जो मान लो कल्चर नहीं बोलूँगी, मतलब मैं बोलूँगी जो चीज़ें चलती आ रही है। मतलब अगर सबके घर में अरेंज हुई है तो अरेंज ही होगी, या सब ने माता पिता के अकॉर्डिंग करी है तो माता पिता के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो लव भी हो पर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। सब ने अगर डॉक्टर सब बने हैं तो ये भी डॉक्टर ही बनेंगे, उससे पहले ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सबके घर में अगर मान लो सैलरी सबकी है कि सब 50-50 लाख कमा रहे, तो ये भी, इन्हें भी 50 लाख कमाना है। ये ब्लॉकेज है, आप दोनों के बीच में आ रहा है ये ब्लॉकेज, ठीक है। सब ने अगर हाथ पैर दबाए हैं दूसरों के, तो ये भी हाथ पैर दबाएंगे, फिर आपकी नहीं सुनेंगे। मेरे को लगता है कि मुझे स्ट्रेट बोल देना चाहिए ताकि आपको किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहो आप। तो यहाँ ऐसी ऊर्जा है तुला राशि, अगर आपको लग रहा है हाँ आपकी रीडिंग है तो फिर आपकी है, अदरवाइज हो सकता है आपकी नहीं है। द फूल कार्ड, ये नई नई चीज़ें स्टार्ट नहीं करेंगे, ये वही करेंगे जो चलता चला आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज है, ये कभी भी भीड़ से अलग नहीं होंगे। जब तक ये भीड़ से अलग नहीं होंगे तो फिर देख लो अब आप
वो तो अब आपको पता ही है कि भीड़ से अलग होने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो मैंने बात यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, फूल कार्ड यही बोलता है कि ब्लॉकेज यही है कि भाई चिल पिल रहना है, मस्त रहना है, ज़्यादा बॉदर करना नहीं है किसी चीज़ को, ज़्यादा लोगों को अपने अटैचमेंट में बिठाना नहीं है, ज़्यादा किसी के अटैचमेंट में जाना नहीं है। दिस इज़ द ब्लॉकेज। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी ब्लॉकेज है, पर मैंने पैसा ही बता दिया आपको। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट एक्शन है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कांटेक्ट आ सकता है, बट मुझे अभी लगभग अभी नज़र नहीं आ रहा। कम से कम भी ये लगा लो 3-4 हफ्तों के बाद ही आएगा कांटेक्ट। जल्दी नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र नहीं आ रहा। वो भी उनके लिए आएगा जो लोग कल्चर वाइज रिलीजियस फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, अगर आप एक साथ मैरिड हो या आपकी एंगेजमेंट वगैरह हो गई है और थोड़ी बहुत नोक झोंक चल रही है, तो उन लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। ठीक है, और या फिर इसलिए आएगा कांटेक्ट भी, इनकी ऐसे ऐसे शादी फिक्स हो गई है, या फिर ये आपसे नहीं कमिटमेंट में रह पाएंगे, या फिर आपको ये बताएं, क्लैरिटी दें कि इनको ब्लॉकेज मतलब इनको बाउंडेशंस पसंद नहीं है, इनको रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, इन्हें आज़ादी पसंद है, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कुछ ऐसा। पर मुझे वो रीयूनियन टाइप कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, द नेक्स्ट इमीडिएट फ्यूचर आपके रिश्ते का है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ऐसा तो है कि मूवमेंट शिफ्ट तो आएगा, पर अगर देखा जाए तो ये ऐसा है कि जहाँ पर ईगो आई हुई है, जहाँ पर अटेंशन चाहता है कोई इंसान, रिश्ते में सक्सेस आएगी, विक्ट्री आएगी। हो सकता है कि ये अभी का ना हो समय, ये थोड़ा सा आगे का समय है, क्योंकि अभी तो देखो मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर से बता दूं, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसी ऊर्जा में है, इस ऊर्जा में है, उसकी ऊर्जा ही सही नहीं है। इसलिए अगर वो आपकी तरफ आ भी जाता है या आ भी जाती है ना, तो भी कहीं ना कहीं क्लैशेस आएंगे ही आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक डेढ़ महीने बाद ही आपकी तरफ आएंगे, उससे पहले नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते का आउटकम भी है कि इमीडिएट आउटकम यही है कि अटेंशन मिलेगी, और ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनका एंड भी होगा, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है, बट समय लग सकता है, जो कि मैंने 1-1.5 महीने की बात आपको बोली है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर लिब्रा रिजुविनेशन। आई एम हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। फॉर श्योर ये पर्सन जो है ना, अच्छा महसूस करते हैं आपके साथ, और कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी फील करते हैं आपके साथ, बट वो चीज़ आपको शो नहीं करनी है। ठीक है, वो चीज़ आपको बतानी नहीं है, क्योंकि वो क्लोज्ड बुक की तरह हैं अभी फ़िलहाल के लिए, जो मैंने आई थिंक पहले भी बोला है। मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज आ रहे हैं तुला राशि। आई भाई, इनको आपकी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पैसा ब्लॉकेज है, या हो सकता है एंगेजमेंट मैरिज हो रही है, आपकी हो रही है, उनकी हो रही है, तो इनको लगता है कि आप बहुत बेहतर डिजर्व करते हो, और शायद इनके पास वो सब कुछ नहीं है आपको देने के लिए। ठीक है, हाँ जी, किसी के लिए हो रहा है कि मैंने बताया था कि हो सकता है ये किसी और वजह से आपसे बात करें। कुछ वूंड्स तो बैठे हुए हैं इनके अंदर, जो पास्ट के हैं और जिन्हें हील होना ज़रूरी है। जितना मर्जी आप कह लो कि ये इंसान सामने वाले के साथ खुश है, खुश नहीं है, बट सोसाइटी की वजह से रिश्ता निभाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इन लोगों में क्लैशेस हैं, बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में जो है ना कहीं बुली कंपटीशन, कहीं ना कहीं ग्रजेस बैठे हुए हैं अभी भी। बस इस रिश्ते को चलाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि इनकी इंट्यूशन ये बोलती है कि सोसाइटी, पैसा और विक्ट्री और घर, स्पेशली घर, घर जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, देखो कंप्लीशन की ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा अब मैच्योर तरीके से सोचने लगी है कि आप और ये एक दूसरे के लिए बहुत बेहतर हैं, सही हैं, कंपेटेबल हैं, और आप दोनों को बीच मतलब आप दोनों के बीच में यूनियन होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी एंजल्स की भी हेल्प यहाँ आ रही है, आपके इंसिस्टर्स की भी हेल्प आ रही है, आपके पार्टनर के इंसिस्टर्स की हेल्प आ रही है। यहाँ पर सन, यहाँ पर तो सन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट ये है ना कि अभी ये चल रहा है और ये सब कुछ सोचा जा रहा है, और उसको अभी अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, अभी सोचा जा रहा है। तो फैमिली को भी लगी रहा है कि आप ठीक हो इनके लिए। ओके,
हाँ देखो, मैंने कहा ना कि अभी मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा जो है ये आप कह सकते हो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं या ऑक्यूपाइड हैं या अभी कोई एक्शन लेने के लिए ये हील्ड नहीं हैं। तो ऐसा लग सकता है कि आपको भी ये लगेगा कि अरे बहुत डिले हो रहा है, टाइम चलता ही चला जा रहा है, बट वो स्टक हैं। वो कहीं न कहीं अभी ऐसी ऊर्जा में है ही नहीं कि कुछ आपकी तरफ आकर कोई फैसला सुनाएँ। तो मुझे अभी आउटकम नज़र नहीं आ रहा, फैमिली की तरफ से कोई मतलब एक्शन नज़र नहीं आ रहा अभी, ठीक है? टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने आप को जितना हो सके पैम्पर करो, अपने आप को जितना हो सके हील करो, अपने आप को जितना हो सके फॉरगिव करो, यहाँ पर एक्सेप्ट करो। और अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि मैं ये कर जाऊँ, मैं अपने ऊपर हार्श हो जाऊँ, कोई बात नहीं, मैं ये भी सह जाऊँ, मैं वो भी सह जाऊँ, मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ, वो नहीं, अभी वो समय नहीं है, ठीक है? यहाँ पर राशियाँ आई हैं 12 की 12, मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अच्छा, यहाँ पर हमने नेम इनिशियल नहीं लिए, रुको, 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 वेट, वेट, वेट। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। VDWTDEA पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।